नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए, बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए फिर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन कोर्स पर। ठीक है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन का सीरीज चल रही थी, इसमें हम हिंदी वाले पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। हिंदी भाषा एवं संस्कृति वाला जो सब्जेक्ट था आपका फाउंडेशन कोर्स में, उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम यात्रा कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इसके बाद में उद्यमिता विकास और फिर महिला सशक्तिकरण, स्टेप बाय स्टेप हम पूरा फाउंडेशन कोर्स पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में सेकेंड ईयर के जो अन्य जो मुख्य विषय हैं आपके, जैसे मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव या वोकेशनल, उन सब्जेक्टों को वन बाय वन करके भी कंप्लीट करेंगे। तो एग्जाम से पहले हम दो निश्चित रूप से इन सभी को कवर कर लेंगे, लेकिन पहले जो हमारे सामने चैलेंज है वो है फाउंडेशन कोर्स का। तो आप लोग भी रुचि दिखाते रहिए, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स पर आप लोग ज्यादा रुचि लेते नहीं हैं। इस कारण से मैं अब डिटेल क्लासेस इसके लेकर के आया हूँ, सिर्फ एमसीक्यू की नहीं, डिटेल में हम पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उन क्वेश्चन आंसर को भी मैं बताते हुए चल रहा हूं, ताकि आप लोगों के दिमाग में स्टोरी वाइज सारी पिक्चर सेट हो जाए और आपको किसी भी क्वेश्चन को रटने की जरूरत ना पड़े। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये इंग्लिश का हमारा सेशन नंबर 4 होने जा रहा है, लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा आज। चलिए, एक्चुअली ना आज थोड़ा प्रेजेंटर भी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है सिस्टम में। जैसे जैसे क्लास अभी आप देख रहे हैं ना, 3-4 दिन से क्लासेस ऑफ पड़ी थी, क्लास आ ही नहीं पा रहे थे। टेक्निकल प्रॉब्लम जब आती है ना तो बहुत लंबा समय लेके चली जाती है। जैसे जैसे क्लास को मैंने स्टार्ट किया है, कल से वापस से हम रूटीन में आ जाएंगे। कल दैट मीन्स की मंडे से, ठीक है ना। तो कल हम पूरी प्लानिंग चलेगी, टेक्निकल जितना भी काम बचा हुआ वो सारा काम होगा, और उसके बाद में मंडे से हम प्रॉपर क्लासेस वापस कंटिन्यू कर देंगे। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है वो है अ लेटर टू गॉड। जो हमारी पोइम का नाम है वो है अ लेटर टू गॉड, जो कि लिखी गई है जीएल फ्लुएंट महोदय के द्वारा। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम आज बहुत ही शानदार तरीके से कवर करेंगे। दैट मीन्स कि पहले स्टोरी को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, स्टोरी समझने के बाद में उसके क्वेश्चन आंसर भी अटेम्प्ट करेंगे। तो आगे बढ़े उससे पहले कुछ जो दोस्त हैं जिन्हें प्लेलिस्ट में अभी तक जाना नहीं आता, मैं बाहर लेक्चर में बोलता हूं कि प्लेलिस्ट में यदि आप जाते हो तो सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ही नहीं, बल्कि जो आपके मेन सब्जेक्ट जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को डिटेल क्लासेस, उनके चैप्टर वाइज चैप्टर सारी क्लासेस अवेलेबल है इस चैनल पर, मिल जाएगी आसानी से। कहाँ जाना पड़ेगा? प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं 60 से ज्यादा सब्जेक्ट में अब तक बीए के पढ़ा चुका हूं इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब मिल जाएगा, ये पिक्चर के माध्यम से आप आसानी से जा पाएंगे। इसको ध्यान से देखिए, जो रेड लाइन दिख रही है ना, उसको फॉलो कर लीजिए, आप प्लेलिस्ट पर पहुंच जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या इससे आगे बढ़ेगी क्लासेस? नहीं यार, तो ओके। चलिए, आज चलती हुई क्लास में 2 से 3 बार हमें क्लास बार बार आज देखना पड़ेगा प्ले कर करके, क्योंकि आज क्लासेस का बीच में रुकना या साउंड चले जाना, इसकी प्रॉब्लम बीच में हो सकती है ना। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आज रहेगा। चलिए, इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी, जो कि आपका एक नया प्रज्ञा यूट्यूब चैनल है जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मेरे द्वारा ही करवाई जाएगी। तो जो है बहुत जल्दी क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, प्रयास पूरा है, बहुत अच्छे से और एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर क्लासेस आएगी। डिटेल क्लासेस ही आएगी, कोई शॉर्ट क्लासेस नहीं होगी। लगभग 30 से लेकर के और 1 घंटे की क्लासेस, 30 मिनट से 1 घंटे की क्लासेस यहाँ पर हर सेशन की मिलना प्रारंभ हो जाएगी, चैप्टर वाइज चैप्टर ही। प्रज्ञान हिंदी तो आप या तो डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लीजिए या फिर यूट्यूब पर डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स के कंप्लीट नोट्स यदि आप मेरे द्वारा बनाए हुए लेना चाहते हैं, जहां से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, जिस नोट्स के माध्यम से पढ़ाता हूँ, है ना, वो मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं नोट्स हैं। तो आप चाहें तो ये नोट्स ले सकते हैं। छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपको पे करना होता है 149 रुपए, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास या महिला सशक्तिकरण चारों ही पार्ट के कंप्लीट नोट्स पीडीएफ के रूप में मिल जाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अपने सेशन की, अब अपने एक्चुअल टॉपिक पर हम आ चुके हैं। तो सब कुछ पहले ओपन कर दो, उसके बाद चर्चा करते हैं। देखिए, आज की कहानी मतलब कि हमारी पोइम का नाम है अ लेटर टू गॉड। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इंटरेस्टिंग पोइम है, जिसे आप जब पढ़ने लगोगे ना तो आप उसके अंदर प्रवेश कर जाओगे, और बड़े ठहाके वाली एक पोइम है।
जिससे आप चाहकर भी भुला नहीं सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग है। बस एक बार इसकी पूरी जो समरी है, एक्चुअल पोइम को नहीं पढ़ने वाले, हम उसकी समरी को समझेंगे, समरी डिस्कस करेंगे और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे ना वो भी उसी पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट के माध्यम से समरी ऑफ अ लेटर टू गॉड एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट के माध्यम से हम आज का टॉपिक क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पोइम को। पोइम दरअसल जो है दोस्तों, मैं थोड़ा सा पहले इसका जो है एक बेस तैयार कर दूं आप लोगों के माइंड में, ताकि आप लोग जो है इससे पूरी तरह से क्लियर हो जाए। एक सेकेंड पीछे मत जाइए भाई। ठीक है, देखिए, दरअसल आज की जो पोइम है एक मेहनती किसान की है जिसका नाम होता है लेंचो। ये किसान दरअसल ईश्वर में एक अटूट आस्था रखता है, मतलब बहुत ज्यादा विश्वास रखता है। दरअसल होता क्या है कि एक आंधी तूफान आता है जो कि इसकी फसल को पूरी तरह बर्बाद करके चला जाता है। तो उस फसल को फिर से उगाने के लिए, फिर से क्रॉप को रिन्यू करने के लिए वो लेंचो जो है ईश्वर को एक लेटर लिखता है। ईश्वर को लेटर लिखता है। लेटर में वो 100 पेसोस की मांग करता है। जी हाँ, 100 पेसोस की मांग करता है। कहता है कि 100 पेसोस आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं फसल को फिर से उगा पाऊं। दरअसल वो बहुत गरीब होता है। जब ये लेटर पोस्ट ऑफिस में ड्रॉप करता है तो पोस्ट मास्टर उसको पढ़ करके बड़ा भावुक हो जाता है और पोस्ट मास्टर इस लेंचो की आर्थिक मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो एक लिफाफे में 70 कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं सारे स्टाफ वाले मिलकर के, और इस तरह से कुछ 70 पेसोस जो है इकट्ठे कर पाते हैं। और लेंचो जब वापस आता है खबर पूछने, क्या कोई मेरा लिफाफा वापस आया है, कोई लेटर आया है ईश्वर की तरफ से, तो वो उसे वो लिफाफा दे दिया जाता है। लिफाफे में उसको 70 पेसोस मिलते हैं, जिससे वो अचानक से सरप्राइज तो होता है क्योंकि उसने लेटर में 100 पेसोस मांगे थे। तो उसे ऐसा लगा कि ईश्वर ने तो 100 पैसे ही भेजे होंगे, लेकिन लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के जो स्टाफ है इन्होंने उसके 30 पेसोस चुरा लिए हैं, और इसलिए वो पोस्ट ऑफिस के जो स्टाफ है उसको चोर और डाकुओं का गिरोह बोलने लगता है। और इसके बाद में फिर से एक लेटर लिखता है ईश्वर को, जिसमें वो बाकी के बचे हुए पेसोस की मांग करता है और बोलता है कि आप अगली बार जो पैसे भेज रहे हैं वो पोस्ट के माध्यम से मत भेजिए, किसी व्यक्ति को आप डायरेक्टली भेज दीजिए, क्योंकि ये चोर डाकुओं का गिरोह है जो पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ होता है ना, तो इनके द्वारा मेरे पैसे चुरा लिए गए हैं, इसलिए वापस इनके द्वारा मत भेजिए। तो बस दैट्स ऑल, ये स्टोरी है। इस स्टोरी का जो सारांश निकलेगा, सार निकलेगा, उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर बनेंगे। तो इसी स्टोरी को हम थोड़ा सा अब हमारे इंग्लिश के पैरा के माध्यम से समझेंगे, ताकि क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वहां पर हमारा डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो छोटी सी कहानी है, इसी छोटी सी कहानी को हम अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से अब हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो दरअसल द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज ऑथर्ड बाय जीएल फ्लुएंट्स। नाम याद रखिएगा, जीएल फ्लुएंट्स के महोदय के द्वारा इस स्टोरी को लिखा गया है। नाम याद रहेगा ना, ही इज अ वेल नोन मैक्सिकन ऑथर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, दरअसल ये कहाँ के हैं, मैक्सिको के ऑथर हैं। चलिए, तो द प्रमाइस ऑफ द स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ मैन नेम्ड लेंचो। तो ये तो माम सी बात है भाई, लेंचो पर ही, जो लेंचो एक किसान है, फार्मर है, उसी पर ये पूरी स्टोरी इसके आसपास घूमती है, इसी पर बेस्ड है। लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड इन द होप ऑफ गेटिंग गाइडेंस एंड काइंडनेस फ्रॉम द अलमिटी। तो इस कहानी में, इस पोइम में जो लेंचो जो है, जो एक फार्मर है, किसान है, वो ईश्वर को एक पत्र लिखता है जिसमें उससे ईश्वर से मार्गदर्शन या फिर कहें कि कृपा की उम्मीद रखता है। द स्टोरी इसेंशियली डील्स विद द अनब्रेकेबल फेथ इन द गॉड। तो ये जो पूरी पोइम है, ये जो पूरी स्टोरी है, ये ईश्वर में अटूट आस्था पर पूरी दर्शाई गई है, अटूट आस्था को यह दर्शाती है। क्लियर है? तो यह पोइम क्या बताती है, ईश्वर के प्रति अटूट आस्था को दर्शाती है। तो आइए अब जरा पोइम के कुछ भाग पर चलते हैं जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। जरिए, दरअसल लेंचो वॉज अ डिलिजेंट फार्मर एंड डिवोट फॉलोवर ऑफ द गॉड। तो जो लेंचो है, फार्मर है, ये एक मेहनती फार्मर है, एक मेहनती किसान है और ईश्वर में अटूट आस्था रखता है, ईश्वर का सच्चा भक्त है। ही वॉज होपिंग फॉर अ गुड यील्ड। और वो इस वर्ष जो है ना, उसने फसल बोई है और बहुत अच्छी पैदावार की, बहुत अच्छी फसल की आशा कर रहा था। लेकिन क्या होता है, टू हिज डिसमे, उसकी बुरी किस्मत के कारण, उसके दुर्भाग्य के कारण, अ थंडरस्टॉर्म स्ट्रक, एक तेज आंधी तूफान आता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग हिज प्रोड्यूस, जो कि उसकी पूरी फसल को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। इवन इन द फेस ऑफ सच एडवर्सिटी ही फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड अगेंस्ट हिम। इतनी मुसीबतों के बाद भी उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, पूरी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, उसके बाद भी
ईश्वर से उसकी जो आस्था थी वो टस से मस नहीं हुई। अब भी वो ईश्वर में विश्वास रखता है। एज अ रिजल्ट ही रोट अ लेटर टू गॉड। उसी आस्था के कारण वह ईश्वर को पत्र लिखता है, एक लेटर लिखता है। He prayed to God to provide him with 100 pesos in the letter. उस लेटर में 100 पेसोस की मांग करता है, कहता है 100 पेसोस मुझे प्रदान कीजिए जिससे कि मैं अपनी फसल को फिर से रिन्यू कर पाऊं। He prayed to God to provide him with 100 pesos in the letter. He then proceeded to the post office and dropped his letter in the mailbox. पोस्ट ऑफिस जाता है लेंचो और जो मेल बॉक्स होता है उसमें अपना लेटर ड्रॉप कर देता है और घर वापस आ जाता है। उसके बाद में उस मेल बॉक्स के पास में जाता है भाई जो पोस्टमैन होता है वो मेल बॉक्स में जाता है और वहां से लेटर को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करके और एड्रेस देखता है। When the postman spotted the address, he burst out laughing and dashed over the postmaster, showing him with the brother letter. जब पोस्टमैन लेटर को कलेक्ट करता है और जो उसका एड्रेस देखता है ना तो बड़ा सरप्राइज्ड होता है, वो हंसने लगता है क्योंकि उस लेटर के एड्रेस पर ईश्वर का एड्रेस लिखा हुआ था। तो हंसता हुआ वो पोस्ट मास्टर के पास भागता हुआ जाता है और ये विचित्र सा लेटर उसके पोस्ट मास्टर को देता है कि ये देखिए किस प्रकार का लेटर आया है। When he read the letter, though he become very serious. पोस्ट मास्टर जैसे उस लेटर को पढ़ता है तो वो सीरियस हो जाता है। He praised this man for his unwavering faith in the God and decided to assist him financially. जैसे उस लेटर को पढ़ता है पोस्ट मास्टर सीरियस हो जाता है और वो उस व्यक्ति किसकी, लेंचो के ईश्वर में जो आस्था है उसकी प्रशंसा करता है और आखिरकार भावुक होकर के जो पोस्ट मास्टर है वह लेंचो की आर्थिक मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। आर्थिक मदद करने के लिए तैयार हो जाता है कौन, पोस्ट मास्टर, याद रखिएगा। ठीक है, इसके आगे कहानी कुछ इस प्रकार है। उसके बाद में जस्ट अ लिटिल मोर देन 50 पेसोस वर कलेक्टेड बाय द पोस्ट मास्टर एंड अदर स्टाफ। तो पोस्ट मास्टर और अदर स्टाफ के द्वारा जो है लेंचो के लिए, जैसे लेंचो ने मांगा था पैसा लेटर में ईश्वर से 100 पेसोस, तो 100 की व्यवस्था तो नहीं हो पाती, सभी से थोड़ा बहुत पेसोस कलेक्ट करते हैं तो लगभग 50 या उससे थोड़े ज्यादा मतलब 70 पेसोस की ही व्यवस्था हो पाती है। लेंचो शो अप एट द पोस्ट ऑफिस वंस मोर ऑन द संडे। संडे को फिर पोस्ट ऑफिस आ जाता है लेंचो, एक बार फिर से आता है। किस लिए आता है, इंक्वायरी के लिए आता है कि भाई मेरा कोई लेटर आया या नहीं। तो ही इंक्वायर्ड एज टू वेदर ही हैड रिसीव्ड अ लेटर। ठीक है, तो द मेल वाज टेकन फ्रॉम द पोस्टमास्टर कैबिनेट एंड वाज डिलीवर्ड टू लेंचो। भाई एक पोस्टमैन जाता है, पोस्टमास्टर की अलमारी में से एक लिफाफा निकालता है और लेंचो के हाथ में थमा देता है। आप समझ चुके हैं उस लिफाफे में क्या था। लेंचो grew enraged at the god as he counted the money. लिफाफे को खोलता है लेंचो और पैसों को गिनता है। तो ही सरप्राइज, तो वो सरप्राइज हो जाता है। क्यों सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने कितने पैसे मांगे थे, 100 पेसोस। पैसे बोल रहा हूं, पेसोस, 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन लिफाफे में कितने निकले, ही ओनली रिसीव्ड 70 pesos. He took another piece of paper and ink and wrote another letter to God. Then he stuffed into the mail slot. मात्र 70 पेसोस उसको मिले, 100 मांगे थे। गुस्सा आता है लेंचो को, लेकिन गुस्से को अंदर ही रखता है और वहीं पर फिर एक पेपर और इंक मांगता है लेटर लिखने के लिए और फिर दूसरा लेटर लिखता है ईश्वर को और दूसरा लेटर लिख करके मेल बॉक्स में डाल करके चला जाता है वापस। सारा स्टाफ उसको देख रहा था। जैसे लेंचो पोस्ट ऑफिस से गया, पोस्टमैन गया और फिर से उस लेटर को निकाला। द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉइज रीड द लेटर आफ्टर लेंचो हैड लेफ्ट। उस लेटर को, दूसरे लेटर को सारे स्टाफ के द्वारा अब उसको पढ़ा जा रहा था कि अब लेंचो की क्या डिमांड है भाई, लेंचो क्या लिखकर चला गया। In it, Lencho criticized the fact that he had only been given 70 pesos. उसने कहा कि आपने 70 पेसोस मुझे भेजे हैं, मैंने 100 मांगे थे, बचे हुए पेसोस मुझे डाल दीजिए, बाकी भेज दीजिए। He also asked God to send him the remaining fund
दिस टाइम, बचे हुए पेसोस की उसने इस दूसरे लेटर में डिमांड की। सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में उसने ये भी लिखा, क्या? He did however request that the money not be sent through the mail. मेल के द्वारा पैसा मत भेजिए। पिछली बार आपने 100 रुपए भेजे थे, 30 रुपए इन चोरों ने खा लिए हैं, चोरों ने चुरा लिए हैं, 70 पैसों से मेरे पास आ पाए हैं। He said that the post office staff were a gang of thieves who had stolen the money. कि जो पोस्ट ऑफिस का जो पूरा स्टाफ है, ये पूरा चोर और डाकुओं का गिरोह है जिन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। तो अगली बार मेल से पैसे मत भेजिए, डाक के द्वारा पैसे मत भेजिए। दैट्स द पोइम। ये पोइम थी। अब बताइए, इस इंटरेस्टिंग पोइम के पर बेस्ड होकर अगर कुछ क्वेश्चन आंसर बनेंगे पोइम को समझने के बाद, तो क्या उनका आंसर आप नहीं दे पाएंगे? किसी चीज को जरूरत से ज्यादा इजी लेना भी गलत होता है, वो किसी को भी बहुत ज्यादा हार्ड मानना, कठिन मानना, वो भी गलत होता है। पहले उसको समझिए। जैसे आप किसी भी टॉपिक कोई समझ नहीं आया ना, तो टॉपिक को समझिए। समझ जाओगे ना, तो आपके लिए हर चीज इजी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अब पोइम को समझ लिया है, तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर भी लगा लेते हैं, ताकि हमारा ये पूरा सेशन कंप्लीट हो। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल अ वायलेंट स्टॉर्म विद द पावरफुल winds and the affected lenchos crops? भाई लेंचो की जो फसल को बर्बाद करने वाली जो पावरफुल स्टॉर्म आया था, जो तेज आंधी तूफान आया था, उसे हम क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं, गैल, टाइफून या टॉर्नेडो? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी होना चाहिए, टाइफून इसको कहा जाता है, जिसने लेंचो की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, तबाह कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, व्हाट वाज लेंचोस ओनली सोर्स ऑफ होप? भाई उसकी लेंचो की फसल पूरी तरह बर्बाद होने के बाद में अब उसे सिर्फ कहां से उम्मीद थी? चलिए, ऑप्शन ए कहता है कंपनसेशन फ्रॉम द, क्या गवर्नमेंट की कंपनसेशन की उम्मीद थी उसको? या फिर ऑप्शन बी कहता है सपोर्ट फ्रॉम द फार्मर्स यूनियन, क्या किसान जो संस्था होती है, किसान यूनियन होती है, क्या उससे कुछ उम्मीद थी? या हेल्प फ्रॉम गॉड? एग्जैक्टली गॉड पर उसको पूरी आस्था थी कि गॉड मेरी मदद जरूर करेंगे, और इसीलिए उसने लेटर लिख करके 100 पेसोस गॉड से मांगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज मैनली डिपिक्टेड इन द स्टोरी? जो स्टोरी हमारी अ लेटर टू गॉड, इसमें किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है, किस किस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है? क्या यहां पर नेचर, ऑप्शन ए कहता है क्या ये यहां पर नेचर और ह्यूमंस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है? या फिर ऑप्शन बी कहता है मानव मानव के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है? या ईश्वर और प्रकृति के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है? या ऑप्शन डी कहता है ए और बी दोनों करेक्ट है? एग्जैक्टली नहीं, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, नेचर एंड ह्यूमन, टाइफून और लैंचो दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था। क्लियर है? ऑप्शन ए आपका यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर 100 पेसोस इन हिज लेटर? अरे उसने 100 पेसोस की मांग क्यों की थी लेटर में? ऑप्शन ए कहता है टू बाय न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े खरीदने के लिए, या रिप्लांट हिज क्रॉप्स, टू रीप्लांट हिज क्रॉप्स, मतलब अपनी फसल को फिर से उगाने के लिए। एग्जैक्टली मैंने स्टोरी में कई बार जिक्र भी किया है ना, कि 100 पेसोस की मांग क्यों करा था? ताकि वो अपनी फसल को फिर से उगा सके। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी? अभी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये जो पोइम है इसमें सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, जिस पर पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है? एग्जैक्टली लेंचो है ना, ऑप्शन बी में लेंचो दिख रहा है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचो डिस्क्राइब द people at the post office in his second letter to God? तो दूसरे में जो दूसरा लेटर लिखा लेंचो ने ईश्वर को, है ना, तो उसको देकर के उस लेटर में जो पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ था उनके बारे में उसने क्या लिखा सेकंड लेटर में? अ बंच ऑफ स्टूपिड पीपल गुड, या गुड पीपल, बंच ऑफ क्रूक्स, या फिर नन ऑफ एबव? तो यहां पर उसने क्या कहा था? चोर और डाकुओं का गिरोह, तो क्रूक्स, ठीक है, अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये जो पोस्ट ऑफिस के जो पूरा स्टाफ है क्या है? चोर डाकुओं का गिरोह, ऑप्शन सी।
क्योंकि उसके 30 पेसोस चुरा लिए थे ना उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड लेंचो द फार्मर फ्रॉम द स्टोरी लाइफ। अरे भाई ये जो हमारी पोइम का जो हीरो है ना, जो फार्मर है लेंचो, दरअसल ये किस देश का किस देश में रहता है एज ए स्टोरी, डबलिन, मैक्सिको, रशिया या फिर नन ऑफ दिस। तो हम पहले भी भाई जो हमारे राइटर है वो मैक्सिको, तो मैक्सिको की ही कहानी लिखेंगे, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु एक्चुअली प्रोवाइडेड हेल्प टू लेंचो आफ्टर ही रोट द लेटर। भाई लेंचो ने जब लेटर लिखा ईश्वर को, तो एक्चुअल में किसने हेल्प की? ईश्वर ने की। ऑप्शन ए ईश्वर ने हेल्प की थी, या ऑप्शन बी उसके पुत्र ने हेल्प की थी, ऑप्शन सी पोस्ट मास्टर ने हेल्प की थी। एग्जैक्टली ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पोस्ट मास्टर ने ही उसकी हेल्प की थी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज लेंचोस रिएक्शन आफ्टर काउंटिंग द मनी इन द एनवेलप। लिफाफा उसने लिया, उसको खोला, उसमें से जो पेमेंट उसने चेक किया, काउंट किया, गिना, तो उसे कैसा फील हुआ? ग्रेटफुल, जॉयफुल, रिसीव्ड, रिलीव्ड या फिर एंग्री? एग्जैक्टली एंग्री, गुस्सा हुआ था, उसको गुस्सा सा आया था, है ना। कहानी आपको पता है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर, व्हाट एल्स डिड लेंचोस सेकंड लेटर डिमांड? अरे भाई एक जो सेकंड लेटर में उसने इंक और पेपर के अलावा और क्या मांगा था? लॉस्ट क्रॉप्स, मनी, गॉड सिग्नेचर एंड गॉड सिग्नेचर है ना, एंड न्यू सीड्स। क्या मांगा था उसने? तो दूसरे में उसने क्या क्या डिमांड की थी आपको पता है ना। सेकंड लेटर में एक तो पूरे स्टाफ को क्या कहा था? चोर डाकुओं का गिरोह कह दिया, ठीक है। डिमांड किसकी की थी? फिर से पैसों की, जो बचा हुआ पैसा था उसकी, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बचे हुए पैसों, 30 पैसों बचे हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस लेटर टू गॉड हाउ मच मनी डिड लेंचोस रिक्वेस्ट? कितने पैसों की बात की डिमांड की थी? लेंचो ने अपनी फसल को रीप्लांट करने के लिए कितने पैसों की जरूरत थी उसको? 100 पैसों की, है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो एग्जाम पता चले कि 1000 पैसों पर क्लिक करके आ जाए आप लोग, है ना। गलती मत कीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मच मनी डिड द पोस्ट मास्टर एंड हिज स्टाफ मैनेज टू कलेक्ट फॉर लेंचो? मतलब लेंचो के लिए कितना पैसा कलेक्ट कर पाए थे पोस्ट मास्टर और उनका उसका पूरा स्टाफ? कितने कर पाए थे? 100 पैसों कर पाए थे पूरे, या कुछ नहीं, या फिर ऑप्शन सी कहता है 1000 पैसोस, या ऑप्शन डी 70 पैसोस? आप सबको कहानी पता है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंचोस हाउस वाज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? जो ही कुछ प्लेसेस के नाम दिए गए हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ए बी सी डी, यहां पर बताए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कहां पर लेंचो का घर लोकेटेड था? कहां पर था? एट द फुट ऑफ अ हिल, फुट ऑफ हिल, पहाड़ के तलहटी में, या ऑप्शन बी कहता ऑन द टॉप ऑफ हिल। एग्जैक्टली टॉप ऑफ हिल, पहाड़ की चोटी पर या पहाड़ के ऊपर उसका लेंचो का घर बना हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको लगाते हैं और सेशन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर फेल्ट डीपली टच्ड आफ्टर रीडिंग लेंचोस लेटर बिकॉज ऑफ हिज, किस कारण से? भाई उसने ईश्वर को लेटर क्यों लिखा? चाहता किसी और से मदद मांग सकता था वो, लेकिन ईश्वर में अटूट आस्था के कारण उसने ईश्वर को लेटर लिखा। ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा, अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड द पोस्ट मास्टर इज डिस्क्राइब्ड एज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट डज द वुड एमिएबल मीन? तो इस स्टोरी में पोस्ट मास्टर के लिए एमिएबल शब्द यूज किया गया है, एमिएबल मैन। इस एमिएबल का मतलब क्या हुआ? रूड, हेल्पफुल, फ्रेंडली या फिर इंथुजियास्टिक? क्या हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन सी होगा, फ्रेंडली। एक्चुअली एमिएबल का मीन ही होता है फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली। तो व्यवहारिक पर्सन, तो व्यवहारिक के लिए ही एमिएबल मैन यूज किया जाता है, फ्रेंडली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 4 चौथा जो सेशन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट सेशन आपका आने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत, वो उसमें हम नेक्स्ट पोइम की बात करेंगे, गॉड सी द ट्रूथ बट वैट्स। ये हमारे एक पोइम होगी, एक्स्ट्रा पोइम है, जो कि लियो टॉल्स्टॉय महोदय के द्वारा लिखी गई है।
तो इस पोइम पर भी डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं अच्छे से, फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने 5 पोइम पढ़ी थी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर लगाए थे। सेकेंड ईयर में वो सेम चलेगा, थर्ड ईयर में भी, ठीक है। तो इस लेक्चर नंबर 5 के साथ ही हमारी पोइम वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अब हम लेक्चर नंबर 6 से ग्रामर पर आ जाएंगे। याद रखिए, ग्रामर पर आ जाएंगे। वो जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं या फर्स्ट ईयर वाले कुछ स्टूडेंट हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको वो अगर वेट कर रहे हैं फाउंडेशन कोर्स के क्लासेस का, तो उनको भी आप लोग कह सकते हैं मंडे से फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से ही, ठीक है ना। इंग्लिश वाले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हिंदी को कवर करेंगे, और उसमें जो भी अन्य सब्जेक्ट हैं, जैसे कि योग और ध्यान का मेडिटेशन वाला सब्जेक्ट होता है उसमें, और एक एनवायरमेंट का है, तो वो भी 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सेशन के एंड तक बने रहने के लिए। और जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार जरूर कहूंगा, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को छोड़ने से पहले लाइक जरूर कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें, ठीक है ना। और सेशन पर नए हैं और चाहते हैं कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर पूरा कंप्लीटली आप इसी चैनल पर पढ़ना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस कर जुड़ जाइए हमारे साथ में, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन 1 बाय 1 करके और टाइम टू टाइम मिलते रहे, कोई क्लासेस आपसे मिस नहीं होगी। ओके फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।